मंगलाष्टक श्लोक क्रमांक 3 उत्थानिका है रत्नत्रय। सर्वप्रथम इस श्लोक का उच्चारण शुद्ध करें। सम्यग् दर्शन बोध वृत्त ममलम रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपद युक्तोपवर्गप्रदाः धर्मः सुक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं चात्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। चलते हैं श्लोक क्रमांक 3 के अन्वयार्थ पर। उसके पूर्व यहाँ पर श्लोक क्रमांक 3 हम देखने वाले हैं। श्लोक क्रमांक 1 और 2 देख चुके हैं। श्लोक क्रमांक 1, श्लोक क्रमांक 2 और श्लोक क्रमांक 3 तीनों की उत्थानिका जो बनती है वह बनती है नव देवता। यह नव देवता कौन से हैं तो देखते हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, इस तरह यह नव देवता में गिने जाते हैं और हमारे यहाँ पर ये नव देवता ही पूज्य हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनकी व्याख्या हम श्लोक क्रमांक 1 और 2 में देख चुके हैं। जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, रत्नत्रय, इसकी व्याख्या श्लोक क्रमांक 3 में देखते हैं कि किस तरह प्रत्येक शब्द का यहाँ पर अर्थ लिया जाता है, कैसे संस्कृत व्याकरण के सूत्र यहाँ पर लगते हैं और हमारा जो अर्थ है उस अर्थ को कितना सरल कर देते हैं समझने के लिए। श्लोक क्रमांक 3 प्रारंभ हुआ है। सम्यग् दर्शन बोध वृत्त ममलम रत्नत्रयं पावनं। श्लोक क्रमांक 3 चरण क्रमांक 1। सर्वप्रथम यहाँ पर शब्द है सम्यक दर्शन, जो कि सम्यक और दर्शन से इसकी संधि होकर सम्यक दर्शन हुआ है। का, खा, गा, कवर्ग का तृतीया जो वर्ण है वह है का। यहाँ पर 68वां नंबर का सूत्र लगा है। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वत्सु तृतीया, इससे का हुआ। सम्यक दर्शन से तात्पर्य है समीचीन दर्शन, दृढ़ श्रद्धा, ये आपको ज्ञात ही है। इसका अर्थ निकलता है सम्यक दर्शन। द्वितीय जो शब्द है बोध वृत्तम, बोध वृत्तम और अम्लम। यहाँ पे बोध से तात्पर्य है ज्ञान, वृत्तम और अम्लम, दो शब्दों से मिलकर यह शब्द तैयार हुआ। एक वृत्तम और अम्लम। यहाँ पर वृत्तम अम्लम मां स्वर रहित है, आ स्वर है। स्वर रहित व्यंजन अगले स्वर को प्राप्त हो जाता है। 25वें नंबर का सूत्र लगा। और यहाँ पर मंगलम शब्द है, ला के ऊपर अनुस्वार है और सामने रत्नत्रय है, तो यहाँ पे यह व्यंजन है और अनुस्वार है। व्यंजन के आने पर अनुस्वार का पदांत मकार हो जाता है
91 नंबर सूत्र यहाँ पर लगा। इस तरह यह बना वृत्तम और अम्लम। वृत्तम से यहाँ पर तात्पर्य है चारित्र और अम्लम से तात्पर्य है मल रहित अर्थात निर्मल। रत्नत्रयम पावनम, रत्नत्रयम पावनम। पुनः यहाँ पे रत्नत्रयम में या अनुस्वार है, पदांत मकार का अनुस्वार हुआ। 91 नंबर का सूत्र यहाँ पर लगा है। रत्नत्रयम से तात्पर्य है रत्नत्रय। यहाँ पर हम इसे 236 नंबर सूत्र भी लगा सकते हैं। आकार संबोधम मुश्च, यहाँ भी 236 नंबर सूत्र लग सकता है। आकार संबोधम मुश्च, जहाँ पर मुंह का आगम होता है और ऊ का लोप होकर यह वृत्तम अम्लम और रत्नत्रय बना। साथ में पावनम भी अंतिम जो शब्द है वह है पावनम। पुनः यहाँ पर पदांत मकार नहीं है, इसे विराम है और विराम का अनुस्वार विकल्प से होता है, इसलिए 92 नंबर का सूत्र यहाँ पे लगा। 236 में लगा सकते हैं। पावनम से तात्पर्य है पवित्र। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो सम्यक शब्द है इसे ले लेते हैं। सम्यक शब्द जो है यह यहाँ पर आदि दीपक है। आदि दीपक, मध्य दीपक, आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। यहाँ पे सम्यक आदि दीपक है। आदि दीपक से तात्पर्य है कि सम्यक शब्द जो है वह दर्शन पर भी लगेगा, बोध पर भी लगेगा और वृत्तम पर भी लगेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक बोध और सम्यक वृत्तम, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस तरह इसे आदि दीपक यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो पूरा अर्थ क्या निकला प्रथम चरण का? निर्मल, निर्मल, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह क्या है? इसे कहा जाता है पवित्र रत्नत्रय। चलते हैं द्वितीय चरण की ओर। द्वितीय जो चरण है वह है मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिन पर युक्तोपवर्ग प्रदान। मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिन पद युक्तो पवर्ग प्रदान। काफ़ी जटिलता होती है जब इस तरह के संस्कृत के बड़े बड़े शब्द हमें देखने में आते हैं, कैसे इनका अर्थ निकाला जाए, इसलिए संस्कृत व्याकरण के सूत्र बहुत आवश्यक है। यहाँ पे शब्द है मुक्ति श्री। मुक्ति श्री से तात्पर्य यहाँ पर है मुक्ति रूपी लक्ष्मी अर्थात मोक्ष लक्ष्मी। नगराधिनाथ, नगराधिनाथ मुक्ति रूपी लक्ष्मी के हम इसे यहाँ ले लें क्योंकि हमें इससे यहाँ पर अभी संबंधित करेंगे। नगराधिनाथ तो नगर अधिनाथ, नगर अधिनाथ के लिए यहाँ पर 23, 24 और 25 तीनों सूत्र से यह नगर और अधिनाथ शब्द मिलकर संधि हुई नगराधिनाथ। यहाँ पर नगर अधिनाथ से तात्पर्य है जो नगर के अधिपति हैं। कौन से नगर के अधिपति? तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के नगराधिपति अर्थात नगर के अधिपति। अब आइए जिन पद युक्तो पवर्ग प्रताप। ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत बड़ा शब्द है और कैसे इसका अर्थ यहाँ पर निकाला जाए। सर्वप्रथम यह संधि विच्छेद की अवस्था में जिन पति युक्ता अपवर्ग और यहाँ पर
जो है वह है प्रदा। 4 शब्द मिलकर इस शब्द की संधि हुई है। यहाँ पर जो सूत्र लगे हैं वह इस प्रकार है। सर्वप्रथम यहाँ पर सूत्र लगे, जिनपति इवर्ण यम सवर्ण नाचा परोरोप्य। 44 नंबर का सूत्र यहाँ पे लगा। 23 नंबर का सूत्र लगा 104 ओंकार्य मध्य विसर्ग का ऊ हुआ। 57 30 वर्ण हो विसर्ग का ऊ होकर ओ होकर गण चिन्ह स्थापित हुआ 57 नंबर सूत्र से। और अंत में 25 नंबर सूत्र से। इस तरह यहाँ पर यह 6 सूत्र लगने के पश्चात जिनपति युक्ता अपवर्ग और प्रदा मिलकर बना जिनपति युक्तोपवर्ग प्रदा। अब यहाँ पर जिनपति अर्थात जिनेन्द्र देव ने युक्ता, युक्ता का अर्थ है, पुनः यहाँ पे जो युक्ता है ये युक्ता नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पर सूत्र लगा है। यह उक्ता आएगा। उक्ता मतलब कहा है। अपवर्ग, अपवर्ग प्रदा, अपवर्ग से तात्पर्य है मोक्ष और प्रदा से यहाँ पे तात्पर्य है प्रदान करने वाला। अब देखिए द्वितीय चरण का पूरा अर्थ क्या निकला। मुक्ति रूपी लक्ष्मी के नगराधिपति। नगराधिपति कौन है? तो वह है हमारे जिनेन्द्र देव। मुक्ति रूपी लक्ष्मी के नगराधिपति जिनेन्द्र देव ने कहा है मोक्ष प्रदान करने वाला। क्या कहा? तो चलते हैं तृतीय चरण में। तृतीय जो चरण है वह है धर्मा सुक्ति सुधा चैत्यमखिलम चैत्यालयम शालयम। धर्मा सुक्ति सुधा च चैत्य मखिलम चैत्यालयम और यहाँ पर है श्रालयम। चलते हैं इस चरण क्रमांक तृतीय, श्लोक क्रमांक तृतीय के अर्थ को समझने के लिए। सर्वप्रथम यहाँ पर शब्द है धर्म। तो भी हम द्वितीय चरण में देखते हुए आए कि नगराधिपति जिनेन्द्र देव ने कहा है, क्या कहा? मोक्ष को प्रदान करने वाला, तो धर्म कहा। इसका अर्थ क्या निकलेगा? धर्म कहा। यहाँ पर सी विभक्ति लगकर 130 और 129 नंबर का सूत्र लगाया धर्म का, धर्म यहाँ पर हुआ। अगला शब्द है सुक्ति सुधा। सुक्ति सुधा से यहाँ पे तात्पर्य है शास्त्र रूपी अमृत। हमारे नव देवता में से अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु यह है जिन धर्म सुक्ति सुधा अर्थात जिनागम। चा से तात्पर्य यहाँ पर और चा जो है वह अव्यय है। चांदी की श्रेणी में यह अव्यय आता है। चैत्य मखिलम, चैत्य मखिलम इसकी संधि हुई है चैत्यम और अखिलम। यहाँ पर 25 नंबर का सूत्र लगा है और अखिलम लम के पश्चात चय है तो च व्यंजन है, इसलिए 91 नंबर का सूत्र लगा मोनुस्वारम व्यंजन है। चैत्यम से तात्पर्य यहाँ पर 236 नंबर का सूत्र भी हम लगा सकते हैं। आकारक संबोधव मुश्च, जहाँ पे मुँह का आगम होकर ऊ का लोप हुआ और माँ बचा। माँ कौन सा बचा? इसे कहते हैं अर्धमात्रीय।
मा मतलब व्यंजन जो होते हैं वो अर्धमात्रीय होते हैं। अब यहाँ पर चैत्यम और अखिलम, चैत्यम से तात्पर्य है जिन प्रतिमाएं, और अखिलम से तात्पर्य है समस्त। तो इसका अर्थ निकला समस्त जिन प्रतिमाएं, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य। आठवां नव देवता और चैत्यालयम, श्रेयालयम, चैत्यालयम से यहाँ पर तात्पर्य है पुनः यहाँ पर चैत्यालयम के बाद श्रा व्यंजन है तो 91 नंबर का यहाँ पर सूत्र लगा, 236 नंबर का सूत्र भी लगा सकते हैं। चैत्यालयम से तात्पर्य है चैत्यालय जहाँ पर जिन विराजमान होते हैं अर्थात जिनालय, तो जिन चैत्य, और ये हमारे अंतिम नव देवता जिन चैत्यालय। श्रालयम, जो श्रालयम शब्द दिया है वहाँ पर यम जो है वह इस तरह था श्रालयम। यहाँ पे 92 नंबर का सूत्र लगा, विरामे वहाँ, यहाँ पर भी चैत्यालय में माँ पदांत मकान को प्राप्त हुआ, अनुस्वार हुआ ये श्रालयम 92 नंबर का सूत्र। यहाँ पर श्रालयम इसलिए दिया गया क्योंकि जो जिनालय होता है यह लक्ष्मी का आकारभूत है, लक्ष्मी का आकारभूत है, क्योंकि उस जिनालय के अंदर हमें छत्र, चमर, भामंडल आदि ऐसी और भी लक्ष्मियाँ हमें प्राप्त होती है, जितनी भैरव लक्ष्मी है, इसलिए उसे लक्ष्मी का आकारभूत लिया गया है चैत्यालयम, श्रालयम। इस तरह पूरा यह तृतीय चरण है, उसका अर्थ निकला जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, जो कि लक्ष्मी का आकारभूत है। अब कितने प्रकार का धर्म है नव देवता को लिया गया है, क्यों लिया गया, तो अगले चरण में हम देखते हैं। चतुर्थ जो चरण है वह है प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधमहि कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। चतुर्थ चरण है प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधमि कुर्वन्तु ते मंगलम। आइए देखते हैं कि किस तरह इस चतुर्थ चरण का अर्थ निकाला जाए, व्याकरण सूत्र लगाए जाए। प्रोक्तम यहाँ पे शब्द है, जो प्रोक्तम शब्द है यहाँ पर पुनः ता के पश्चात चा है, व्यंजन है, तो यह प्रोक्तम पदार्थ मकार अनुस्वार हुआ। 91 नंबर का यहाँ पर सूत्र लगा है। प्रोक्तम का अर्थ है कहा है, कहा गया है। च से तात्पर्य है और अव्यय है, च हम देख चुके हैं। त्रिविधम, त्रिविधम, यहाँ त्रिविधम से अर्थ है त्रिविध मतलब प्रकार और त्रि मतलब तीन। सर्वप्रथम यहाँ तो त्रिविधम पदार्थ मकार अनुस्वार को प्राप्त हुआ, तो पहले 51 नंबर का सूत्र लगा और इसका अर्थ निकलता है तीन प्रकार का त्रिविधम। क्या कहा गया, त्रिविधम तीन प्रकार का धर्म कहा गया है। वो तीन प्रकार का धर्म क्या है, तीन प्रकार का धर्म कहा गया। वो तीन प्रकार का धर्म क्या, तो रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसा तीन प्रकार का धर्म। फिर धर्म चार प्रकार का भी कहा गया, चतुर्विधमि, चतुर्विधम और अमी। देखिए कैसे बना, चतुर्विधम और अमी। तो यहाँ पे विसर्ग जो है वो
रे हुआ सूत्र क्रमांक 114। र प्रकृतिर नामी परोपी से 25वें नंबर का सूत्र यहाँ पर लगा और साथ में यहाँ पर 2 ही सूत्र पर्याप्त है। अब चतु का अर्थ है 4, विधम का अर्थ है प्रकार और अमी शब्द का यहाँ पे अर्थ है सभी, अर्थात 4 प्रकार का यह धर्म कहा गया है। 4 प्रकार का धर्म यहाँ पर कौन सा हो गया? तो सर्वप्रथम यह धर्म रत्नत्रय एक प्रकार और जिन धर्म एक प्रकार का हो गया। यहाँ पर जिन धर्म हमने लिया, जिन धर्म के बाद जिन आगम 2 प्रकार, जिन चैत्य 3 प्रकार और जिन चैत्यालय 4 प्रकार। इस तरह यह 4 प्रकार का धर्म भी कहा गया है। ये 3 प्रकार का धर्म और 4 प्रकार का धर्म कुर्वन्तु अर्थात करें, क्या करें? ते मतलब आपका या तुम्हारा 358 नंबर का सूत्र लगा। कर्मम गसी में मतलब मेरा और नो अर्थात नहा मतलब हमारा, हम सबका। मंगलम 92 नंबर का सूत्र यहाँ पर लगा। 236 नंबर का भी लगाएं। इस तरह यहाँ पर मंगल करें, मंगल से अर्थ है पाप गलाए और सुख लाए। इस तरह यहाँ पर चतुर्थ चरण समाप्त हुआ। अब चलते हैं इस पूरे श्लोक के एक साथ अर्थ को समझने के लिए ध्यान से यहाँ पर श्लोक देखेंगे। श्लोक आपके सामने है। सम्यक दर्शन बोध वृत्त मंगलम अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक बोध और सम्यक वृत्तम अर्थात सम्यक चारित्र। अम्लम निर्मल रत्नत्रयम पावनम अर्थात निर्मल सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक ज्ञान, निर्मल सम्यक चारित्र। यह रत्नत्रय से जो पवित्र है। मुक्ति श्री नगराधिनाथ, मुक्ति श्री रूपी जो नगर है उसके नगराधिपति जो हैं जिनपति, ऐसे जिनेन्द्र देव ने उक्तः कहा है अपवर्ग प्रदः धर्मः मोक्ष प्रदान करने वाला धर्म। सुक्तिसुधा अर्थात जिनागम, च मतलब और, चैत्यम अखिलम समस्त चैत्य, चैत्यालयम श्रालयम ऐसे लक्ष्मी आकारभूत जिन चैत्यालय। प्रोक्तम च त्रिविधम प्रोक्तम कहा है त्रिविधम और चतुर्विधम ऐसा 3 प्रकार का और 4 प्रकार का यह सभी। हमारा कुर्वन्तु ते मंगलम तुम्हारा और हम सबका मंगल करें, ऐसा पूर्ण अर्थ निकलता है। एक बार पूरा अर्थ ध्यान से पुनः श्रवण करेंगे। निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यह पवित्र रत्नत्रय है। श्री संपन्न मुक्ति नगर के स्वामी भगवान जिनदेव ने इसे अपवर्ग मोक्ष को देने वाला धर्म कहा है। इस प्रकार जो यह 3 प्रकार का धर्म कहा गया है वह तथा इसके साथ जिनागम, जिन प्रतिमा और जिनालय मिलाकर जो 4 प्रकार का धर्म कहा गया है वह तुम्हारे, मेरे और हम सबके पापों का क्षय करे, हमें सुखी करे, हमारे लिए मंगलमय हो। इस तरह यहाँ पर श्लोक क्रमांक 3 की व्याख्या पूर्ण हुई।